नमस्ते दोस्तों, अगर आप थोड़े टाइम पीछे जाएं और वहां पर किसी से पूछें कि मैकबुक की सबसे ज्यादा आइकॉनिक चीज क्या है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो उस व्यक्ति का जवाब रहेगा ग्लोइंग एप्पल लोगो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो आइकॉनिक चीज थी मैकबुक की, उसको एप्पल को हटाना पड़ा। और जब एप्पल ने इसको हटाया तब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई। ऑफ कोर्स ये बातें होनी है, सबसे ज्यादा लीजेंडरी चीज थी मैकबुक की। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि एप्पल ने उसको क्यों हटाया, उसको हटाने के पीछे का क्या रीजन था, और अगर वो उसको ना हटाती तो उसकी क्या क्या हानि हमको हो सकती थी। यही आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बात है दोस्तों 2015 की, और एप्पल ने लॉन्च किया नया नवेला मैकबुक 13 इंच। अब उसके अंदर ग्लोइंग एप्पल लोगो नहीं था, लेकिन वो लैपटॉप मैकबुक एयर से, जो कि ऑलरेडी काफी पतला होता है, उससे भी 24% पतला था। और उस लैपटॉप के अंदर एप्पल का सबसे ज्यादा कंसर्न था कि उस लैपटॉप को जितना हो सके उतना पतला करना है। लेकिन कहते हैं कि कोई चीज पाने के लिए कोई चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस लैपटॉप के साथ भी ऐसी ही कहानी थी। सबसे पहली चीज जिसकी हमें कुर्बानी देनी पड़ी वो है ट्रेडिशनल कीज, जो कीबोर्ड के अंदर आती है। अब लैपटॉप को पतला कर रहे हैं, सबसे पहले उसके कीबोर्ड को पतला करना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिशनल कीज आती थी, सीजर कीज, वो थोड़ी चौड़ी होती थी, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेती थी। तो एप्पल ने मैकबुक के लिए नई कीज डिजाइन की, जिनका नाम दिया उन्होंने बटरफ्लाई कीज। अब वो कीज उन कीज से पतली तो थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं थी। लॉन्च होने के बाद में थोड़े ही टाइम में कस्टमर्स की बहुत ज्यादा शिकायतें आने लग गई कि भैया आपकी जो ये नई कीज है ये सक्सेसफुल नहीं है, पुराने वाली कीज ही वापस दे दीजिए। तो उनको रिवर्ट बैक करना पड़ा, सब कुछ वापस से वैसा ही करना पड़ा। तो यहां पर तो थोड़ा सा एप्पल फेल हो गया। दूसरी कुर्बानी देनी पड़ी दोस्तों एप्पल लोगो की, ग्लोइंग लोगो की। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल के ग्लोइंग लोगो का राज क्या है, यानी कि उसके अंदर लाइट आती कहां से थी, वो ग्लो करता कैसे था, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब यही रहेगा कि उसके अंदर कोई लाइट लगी होगी। जब वो लाइट जलती है तो वो एप्पल का लोगो भी जलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल लोगो के अंदर लाइट आती थी सीधा डिस्प्ले की ब्राइटनेस से। जो एप्पल का लोगो था वो डायरेक्ट कनेक्टेड था डिस्प्ले से, यानी कि उसके बीच में कुछ भी ऐसे मेटल वेटल का नहीं था जो कि लाइट को रोके। तो जब हम डिस्प्ले को ऑन करते थे, लैपटॉप को ऑन करते थे, वो डिस्प्ले की ब्राइटनेस उस एप्पल के लोगो के अंदर जाती थी, और वहां से हमको लगता था कि जो एप्पल का लोगो है वो ग्लो कर रहा है। जहां जहां पर एप्पल का लोगो था वहां पर सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज किया गया था। अब दोस्तों, उस लैपटॉप को हमने काफी पतला कर दिया, उसका डिस्प्ले भी काफी ज्यादा पतला हो गया। तो लाइट बाहर जाने के साथ साथ बाहर वाली लाइट अंदर भी आने लग गई, और उससे कलर इनएक्यूरेसी होने लग गई। यानी कि अगर आप सूरज के सामने उस लैपटॉप को लेकर बैठे, तब आपको डिस्प्ले के बीच में एक ऐसे लाइट का सोर्स आता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही भद्दा लगता था। और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था ग्लोइंग एप्पल लोगो को रिमूव करना। दूसरा रीजन दोस्तों ग्लोइंग एप्पल लोगो को हटाना पड़ा, वो ये था कि डिस्प्ले को पतला कर दिया गया है, और उस डिस्प्ले के टूटने के चांस या फिर बेंड होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। और एक बार आईपैड के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। उसके अंदर भी एप्पल पेंसिल लगाने की जगह दे दी गई थी, और वो जहां पर पेंसिल लगा देते वहां से टेबलेट मुड़ जाती थी, बेंड हो जाती थी। अब ऐसा मैकबुक के साथ भी था, क्योंकि जहां पर एप्पल लोगो था वहां पर सॉफ्ट प्लास्टिक था, वो आराम से बेंड हो सकता था। तो एप्पल ने रिस्क ना लेते हुए वो ग्लोइंग एप्पल लोगो की जगह एकदम सॉलिड मेटल दे दिया। उससे चेसी भी स्ट्रॉन्ग हो गई, और जो लाइट बाहर से अंदर जा रही थी वो भी नहीं जा रही थी। तीसरा रीजन है दोस्तों, ब्रांड अपना लोगो क्यों देता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब डेफिनेटली एप्पल ने इसलिए लोगो लगाए थे, ग्लोइंग एप्पल लोगो लगाए थे, ताकि उस लोगो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनका ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए, सबको पता चले कि हाँ भाई एप्पल भी कोई चीज है, इसके भी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इनका फंडा रहता है। और ग्लोइंग एप्पल लोगो एप्पल पिछले 20 साल से दे रहा था, 2 डिकेड से दे रहा था। और 2015 तक आते आते एप्पल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उन्हें प्रमोशन की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब बस उन्हें जरूरत थी तो एक चीज की कि जब कोई एप्पल प्रोडक्ट परचेज करे तो वो उस एप्पल प्रोडक्ट को यूज करते रह जाए। अब बेसिकली वो ध्यान दे रहे थे कि प्रोडक्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा सटल बनाया जाए, ताकि लोग उसको लंबे टाइम तक यूज कर पाए, उससे ज्यादा बोर ना हो, या फिर उसको चेंज करने की ना सोचें। इसी वजह से जो एप्पल के नए नए आए थे, 1 साल पहले, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, उनको टाइम को जाते पता ही नहीं चलता, एयरपोर्ट्स मैक्स। सभी ब्रांड्स हेडफोन्स के ऊपर अपना लोगो देते हैं, लेकिन एप्पल ने अपने हेडफोन्स के ऊपर लोगो नहीं दिया, क्योंकि एप्पल को हेडफोन्स को ज्यादा से ज्यादा सटल करना था, ना कि किसी को ब्रांड दिखाना
था या फिर अपना प्रमोशन कराना था एप्पल का लोगो दिखाकर। और ऐसा ही हो रहा है मैक के अंदर, जो लेटेस्ट मैक आया है उसके अंदर से भी सामने से एप्पल का लोगो हटा दिया गया है। ये 3 रीजन है दोस्तों कि एप्पल ने ग्लोइंग एप्पल लोगो क्यों हटाया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये एप्पल ने सही किया? क्योंकि भारत में हमको क्या होता है कि अगर हम कोई एप्पल का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको दिखाने का ज्यादा शौक रहता है कि हाँ भाई मेरे पास एप्पल है, एप्पल है, एप्पल का लोगो हम ज्यादा दिखाते हैं फोन से। तो एप्पल जो कदम उठा रहा है क्या वो कदम इंडियंस के लिए सही है? और अगर छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। फटाफट वीडियो बना रहा हूं मैं क्योंकि आज का दिन मुझे मिस नहीं करना था। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना। बार बार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।